Assalamu alaikum to all. Today I will discuss the another non-parametric test that is Wilcoxon test. आज हम Wilcoxon test को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो तरह के Wilcoxon टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है Wilcoxon signed rank test and the other one is Wilcoxon signed rank test for independent samples. उसको हम दोनों टेस्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हम लोग किस सिचुएशन में कौन से वाले टेस्ट को यूज़ करेंगे और हम विल्कोक्सन टेस्ट को यूज़ ही क्यों करते हैं, क्या पर्पस है इसका और किस तरह हमें पता चलता है कि हमने किस तरह की पॉपुलेशन पर किस तरह का टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। विल्कोक्सन टेस्ट जो है वो हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का वर्ड जहाँ पर यूज़ हो जाता है वहाँ पर हम लोग कभी भी पॉपुलेशन चेक नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो तब अप्लाई होते हैं जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रही होती, तब हम लोग जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इसलिए जब भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम आए तो हम स्टैट्स में यूज़ हो तो हम लोग कहते हैं कि जी हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो हम लोगों ने अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास विल्कोक्सन टेस्ट में आ जाता है विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट। अब विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट क्या होता है? हम विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो दो पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती और हमने उन दोनों पॉपुलेशन के दरमियान डिफरेंस को चेक करना होता है, तो देखना होता है कि क्या मतलब आप कह लें कि प्योर सैंपल जब हमारे पास हो, ठीक है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वाली स्टडी हो और हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल हो और हमें देखना हो कि क्या डिफरेंस है इन दोनों का, मतलब बिफोर में और आफ्टर के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो वो चीज़ जब हमने चेक करनी हो दो सैंपल्स के दरमियान तो फिर हम लोग विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। Now let's simply explain why we use Wilcoxon test. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग जब पेयर डिफरेंसेस चेक कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पर टी टेस्ट भी यूज़ करते हैं। जब हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर स्टडी केस आ जाता है तो हम लोग वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो हम लोग वहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं और जब हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं यानी कि हमारे पास जब दो वेरिएबल आ जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल होती है और हमने पेयर डिफरेंसेस चेक करने हैं या पेयर टेस्ट हम करना लगाना है तो वो हमारे पास आ जाता है कि हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और लेकिन जब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो टी टेस्ट के अल्टरनेटिव टेस्ट हैं वो हमारे पास आ जाता है विल्कोक्सन टेस्ट आ जाता है। तो हम इसकी जगह विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट और विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है, लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि हम लोग टी टेस्ट की अल्टरनेटिव जो है विल्कोक्सन टेस्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं जो कि बिफोर एंड आफ्टर स्टडी के दरमियान जो डिफरेंस है उन पेयर्स के दरमियान उसको कंप्यूट करके हमें बता देता है। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं हमारे पास विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट में? तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस आ जाता है इसमें वो है कि द टू पॉपुलेशंस आर आइडेंटिकल, ये जो दोनों पॉपुलेशंस जो हैं वो आइडेंटिकल हों विच इज इक्विवेलेंट टू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट द मीडियंस ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। यानी कि जो हमारे पास दोनों पॉपुलेशंस हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन 1 का सैंपल है या पॉपुलेशन 2 का सैंपल जो है उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम हो, ठीक है, वो सेम हो। और दूसरी सिचुएशन ये है और वो एक ही पॉपुलेशन में से वो दोनों सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, यानी कि अगर आप वेट किसी बंदे का चेक कर रहे हैं तो पहले आपने 10 बंदों का जो है वो वेट लिया, ठीक है, बिफोर और आफ्टर 2 मंथ डाइटिंग,
ठीक है। 2 मंथ की डाइटिंग के बाद जो है आपने उन्हीं 10 बंदों का जो है वो दोबारा से वेट लिया, ठीक है। और वो जो ऑब्जर्वेशंस आई वो हमारे पास होंगी विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो दोनों हमारे पास सैंपल्स हैं वो दोनों सैंपल्स जो हैं हमारे पास एक जैसी पॉपुलेशन से आए हुए हों, ठीक है। बस हमें बस उसमें डिफरेंस चेक करना है कि पहले जो इनका वेट था इन 10 मेंबर्स का वो क्या था, और अब वाला जो वेट है वो कैसे है, में कितना डिफरेंस आया, कितना ज़्यादा गेन हुआ है या कितना ज़्यादा लूज हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो हमारे पास जो इसके अंदर नल हाइपोथेसिस होंगे वो यही होगा कि 2 पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल हों, यानी कि हम लोग ये टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस में कि जो हमारे पास दोनों पॉपुलेशन हैं क्या वो इक्वल हैं या वो कोई सिमेट्रिक पॉपुलेशन में से आई हैं, ठीक है। तो आप इसमें इतना ना देखें, आप सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट रखें इसके अंदर कि हमारे पास जो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है वो यही होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो सेम होती है, लेकिन सैंपल जो है उसमें से 2 लिए जाते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाले, ठीक है। तो उस पर हम लोग विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाते हैं, जिस तरह हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो दोनों सैंपल्स की सेम होती है बिफोर एंड आफ्टर में, तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। पर वो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज़ होता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अगर हम लगाना है, हमारी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है, तो हम विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो लगाते हैं। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि 2 पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। वो फिर आप अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो हाइपोथेसिस को बना लेते हैं, ठीक। अब बात आता है हमारे पास कि व्हेन वी यूज़ विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, हम लोग कब जो है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। हम विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं जब हमने सेम पार्टिसिपेंट्स को, वही बात कि जो हमने सेम पार्टिसिपेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो सेम थी, और उस पॉपुलेशन में से जो हमने सबसे पहला सैंपल 1 लिया, ठीक है। हमने जो सैंपल 1 में मेंबर्स लिए, हमने दोबारा जो बिफोर में, और जब दोबारा जब हमने सैंपल लिया तो हमने दोबारा से वही वाले मेंबर्स लिए और उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने जब दो सेम पार्टिसिपेंट्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करना हो, कंपेयर करना हो कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है और क्या चीज़ पहले बेटर थी या क्या चीज़ बाद में बेटर है, तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास, हम वहाँ पर विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद हमारा होता है कि हमने, जब हमारा ये मकसद हो कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है चेंज, ठीक है, वही डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करना है या चेंज इन्वेस्टिगेट करना है कि एक पॉइंट पे क्या था और दूसरे पॉइंट पे क्या है। जिस तरह मैंने वेट लॉस की आपको एग्जांपल दी कि वेट लॉस अगर हमें देखना है कि हमने पहले 10 बंदे लिए और 10 बंदों का वेट चेक किया, और फिर हमने उनके ऊपर एक ट्रीटमेंट अप्लाई की कि हमने उनको डाइटिंग प्लान दिया और कहा कि डाइटिंग प्लान के आप करें 2 महीने, और 2 महीने के बाद हम आपका वेट देखेंगे। तो अब हमें देखना है कि उन्होंने वेट गेन किया है इन 2 महीनों में या लूज़ किया है, और अगर लूज़ किया तो कितना किया। तो वो डिफरेंस चेक करना है कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में गए हैं तो क्या उसके अंदर चेंज आया, क्या डिफरेंस आया। तो हम लोग जो है वो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट से नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन पे इसको लगा कर रन कर तो अपना डिफरेंस जो है वो इजीली चेक कर लेते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल अगर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी बताया हुआ है, और वो ऑलरेडी हम लोग अपनी क्लास में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो जब उस चीज़ को रन करने लगते हैं या उसकी इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं किसी भी टेस्ट की, तो उनको एक्चुअली में नहीं पता होता कि हमने किस तरह की सिचुएशन पर या किस तरह की पॉपुलेशन पर कौन सा टेस्ट रन करना है, और फिर अगर हमें टेस्ट रन कर भी लिया है तो हमने किस तरह देखना है कि इसके रिजल्ट ठीक आए या नहीं आए, किस सिचुएशन में। तो हम, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि किस तरह पॉपुलेशन हो और किस तरह का हमारे पास डाटा हो, तो हम लोग इस पर ये वाला टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मकसद है सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास स्मोकर्स डेली सिगरेट कंजप्शन के लोग हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ लोग बंदे हैं, यानी कि कह लें कि हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। 10 मेंबर्स हैं हमारे पास जो कि रोज़ जो है वो सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने उन लोगों से पहले डाटा लिया है, उन 10 बंदों से पहले डाटा लिया है कि वो रोज़ कितने सिगरेट जो हैं वो पीते हैं, ठीक है। उनके बाद हमने उनको थेरेपी दी।
6 वीक की हमने उनको थेरेपी, अब 6 वीक की थेरेपी दी और 6 वीक की थेरेपी के बाद उन्हीं 10 बंदों से हमने दोबारा से जो है वो डाटा कलेक्शन की और उनसे पूछा कि वो अब कितने सिगरेट्स पीते हैं, क्या उनके पास थेरेपी के बाद उनके सिगरेट्स जो है वो कम हुए कि नहीं हुए। अब हमने ये देखना है कि उनके सिगरेट्स जो है वो कम हुए हैं कि नहीं हुए, या उनके दरमियान कोई मतलब थेरेपी के बाद उन स्मोकर्स के ऊपर जो है तो कुछ चेंज आया कि नहीं आया। तो उस चेंज को मेजर करने के लिए हम लोग जो है विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है उसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है कि डेली सिगरेट कंजप्शन। जो लोग डेली सिगरेट पीते हैं वो वाले लोग जो है वो हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमारे पास इसके अंदर जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या है बिफोर एंड आफ्टर वाले, ठीक है। जो हमारे पास सिगरेट वाले बंदे थे वो क्या थी हमारे पास, वो डिपेंड कर रहे हैं कि बिफोर वाली सिचुएशन क्या है उनकी तो आफ्टर वाली सिचुएशन क्या है उनकी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस आ जाएंगी, तो हम वहाँ पर जाकर देख लेंगे कि भाई क्या डिफरेंस या क्या चेंज आया है उन स्मोकर्स में 6 वीक की थेरेपी के बाद, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का डाटा हो कि हमारे पास सेम पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, मतलब सेम सैंपल है, वही पार्टिसिपेंट है जो सैंपल 1 में थे, वही पार्टिसिपेंट है जो सैंपल 2 में थे, और हमें सिर्फ उनका चेंज या डिफरेंस मेजर करना है, तो हम लोग विल्कोक्सन साइड रैंक टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें कि अब हम लोगों ने देखना है कि लाइटिंग कंडीशन, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस है। अगर आप देखें तो अब अगर आप खुद देखें कि मैरिज हॉल्स में अगर हम जाते हैं, शादी मैरिज हॉल में, तो वहाँ लाइटिंग किस तरह की होती है। अगर हम किसी और फंक्शन में जाते हैं, अगर इंगेजमेंट फंक्शन है वहाँ पर लाइटिंग और है, अगर बर्थडे फंक्शन है वहाँ पर लाइटिंग उस तरीके की होगी। मतलब कि हम लोग सिचुएशंस के साथ, इवेंट्स के साथ जो है वो लाइटिंग कंडीशंस को चेंज कर लेते हैं। अगर हम अपने रूम को देखें कि अगर हमने एक लाइट लगाई हुई है तो हमारा रिएक्शन क्या है, और अगर हम उसको प्यारे से झूमर लगा दें और डिफरेंट सी उसकी लाइटिंग लगा दें, डिफरेंट उसके अंदर चेंज कर लें, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। इस तरह के एक बंदे ने स्टडी कंडक्ट की और उसने ये देखा कि लाइटिंग कंडीशन अगर वो देखना चाहता है और लाइटिंग कंडीशन पे वो रिएक्शन देखना चाहता है लोगों के कि वो क्या है, और इसको देखा जाता है कि उसने पहले जिन लोगों से डाटा कलेक्शन की और उनका रिएक्शन देखना है कि वो डिम लाइट में किस तरह का था, और फिर उन्होंने दोबारा उसको सही तरह लाइटिंग प्यारी सी की और उनका रिएक्शन अब उसने मेजर करना है कि क्या है, हैप्पी है या सैड है, या उनको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। तो इस सारी कंडीशन में क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, रिएक्शन, रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन क्या है उनका कि अगर वो ब्लू लाइट यूज़ कर रहा है तो रूम में तो क्या उनका रिएक्शन है, और अगर रेड लाइट उसकी जगह यूज़ कर रहा है तो उन बंदों का आपस में क्या रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो मेजर कर रहा है, यानी कि सेम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का में से हमने जो 2 सैंपल्स लिए हैं तो हमने 10 बंदों को पहले हम लोग ने ब्लू लाइट लगाई रूम में और वहाँ से उनका रिएक्शन काउंट किया, फिर उन्हीं 10 बंदों के साथ हमने रेड लाइट लगाई अपने रूम में और उसका रिएक्शन जो है वो नोट किया, और फिर हमने इनका चेंज मेजर देखा कि क्या चेंज आया है, कि उनको ब्लू लाइट से क्या चेंज आया और उनके जो रिएक्शन में रेड लाइट से क्या चेंज आया। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है विल्कोक्सन का, विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। अब इसको हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, कि ये भी हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही है और ये भी हमारे पास एक टी टेस्ट का अल्टरनेटिव टेस्ट है, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी कि आप देखें कि हम पहले बात कर रहे थे कि विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो था वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैंपल्स जो हैं वो दोनों हमारे पास एक जैसी पॉपुलेशन से हैं, यानी कि जो सैंपल 1 के पार्टिसिपेंट थे वो सैंपल 2 के पार्टिसिपेंट भी होते हैं, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर स्टडी हो। इसके अंदर इस तरह नहीं होता, हमारी जो दोनों पॉपुलेशन होती हैं वो दोनों पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जो सैंपल 1 हम लोगों ने जहाँ से लिया है वो हमारा सेम सैंपल 2 में रिपीट नहीं होगा, यानी कि जो सैंपल 1 के पार्टिसिपेंट हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सैंपल 2 के पार्टिसिपेंट भी हो, ठीक है। यानी कि दोनों पॉपुलेशन जो है हमारे पास डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल हैं। इस पॉप और दूसरा ये भी है कि हमारे पास साइजेस उनके जो हैं वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। जो सैंपल्स के साइजेस हैं वो डिफरेंट हो जाएं, ठीक है। यानी कि अगर ये सैंपल 1 जो है हो सकता है उसके हमारे पास साइज ज़्यादा हो और सैंपल 2 का साइज जो है वो कम हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो हमारे पास कि हमारे पास दोनों पॉपुलेशंस जो हैं वहाँ पर डिफरेंट हों, वहाँ पर सैंपल हमारे पास डिफरेंट हो और साइजेस भी दोनों के डिफरेंट हो, तो वहाँ पर हम लोग विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं और इसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू विल्कोक्सन साइड रैंक टेस्ट।
के, तो हम विल्कोक्सन रैंक साइन टेस्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इस तरह हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। इस सिचुएशन में हम लोग वहाँ पर विल्कोक्सन रैंक साइन टेस्ट लगाएंगे फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए। तो हमारे पास साइजेस भी डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन में से होते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे हाइपोथेसिस किस तरह होंगे इस टेस्ट में, ये जो टू सैंपल्स कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन और मीडियन ऑफ टू पॉपुलेशंस और मे नॉट भी इक्वल भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो जब हमारे पास दो सिंपल आप बात रखेंगे, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, यानी कि एक सैंपल हो रहा है दूसरा सैंपल हो रहा है, तो वो हमारे वन फिर फॉर एंड आफ्टर वाला केस ना हो, तो वहाँ पर हम लोग विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स वो लगाते हैं। तो अल्टरनेटिव का क्या होगा, हाइपोथेसिस के टू सैंपल्स डू नॉट कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लें, एक शो करना है मैंने आपको डाटा कि किस तरह का डाटा है। तो ये हमारे पास देखिए कंट्रोल का ग्रुप है और एक ड्रग का ग्रुप है, यानी कि हमारे पास कंट्रोल के पेशेंट, यानी कि जो लोग ड्रग यूज़ नहीं करते वो कंट्रोल ड्रग, यानी कि जो लोग ड्रग्स यूज़ नहीं करते वो वाले लोगों का डाटा हमारे पास, ठीक है। और जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं वो वाले लोगों का डाटा, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट सैंपल्स हैं, यानी कि दो सैंपल जो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो लोग ड्रग यूज़ करते थे उनको बाद में कंट्रोल किया और बाद में उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा या बाद में उनका रिजल्ट देखा कि उनका क्या है, क्या वो ड्रग यूज़ करते हैं कि नहीं करते। ऐसी वाली हमारे पास नहीं है पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन क्या है कि हमारे पास वो लोग हैं जो ड्रग यूज़ नहीं करते और वो लोग हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं। तो दो डिफरेंट पॉपुलेशन है। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 17 है और इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 16 तक आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास दोनों की जो ऑब्जर्वेशन हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है बल्कि कम ज़्यादा है, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो है विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट जो है फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स वो यूज़ करेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग विल्कोक्सन टेस्ट जो हैं वो कब और किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, और किस तरह का डाटा हो तो हम लोग किस तरह का टेस्ट यूज़ करते हैं। विल्कोक्सन टेस्ट के अंदर भी हमारे पास दो टेस्ट आ जाते हैं जिनको हम दो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। तो मेरा मकसद था कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि हम किस सिचुएशन में कौन से टेस्ट को यूज़ करते हैं, कौन से टेस्ट को प्रेफर करते हैं जिससे हमारे रिजल्ट जो हैं वो ठीक आएँ और अच्छे आएँ। और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और काइंडली तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।